वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बार फिर मिसाल पेश की। दरअसल मुख्यमंत्री ने बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है। उन्होंने बड़े दिल का परिचय दिया। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक महिला को थोड़ा फटकार दिया था, डांट दिया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है, उनसे चूक हुई है। मुख्यमंत्री ने खुले मन से स्वीकार किया कि मुझे डांटना नहीं चाहिए था। महिला को डांटने का एक वीडियो दरअसल बीजेपी ने जारी किया था, एक वीडियो सामने आया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब खुले मन से यह बात स्वीकार की है और कहा है कि उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान बीजेपी पर भी पलटवार किया और भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी और रमन सिंह निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, तस्वीर सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री से जब एक महिला ने कुछ पूछा तो मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था और क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने उसके बाद खुले मन से स्वीकार किया कि मुझे डांटना नहीं चाहिए था। मैं कुछ पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेके आई हूँ। मेरे ऊपर 4 बार हमला हो चुका है, जिसमें किशोर कुमार। एक मिनट, आप अपना नाम बताओ। सिमरन अग्रवाल। कहाँ रहती हो? भटगामा। अच्छा, भटगामा से आए। जी सर। भटगामा भी मेरे को नहीं मिलने दिए, 3 बार चेकिंग किए, बाहर निकाल दिए। एक चीज बताओ, मैं भटगामा पूरे विधानसभा में दिन भर घूमता रहा, आप यहाँ आने से किसी रोका है आपको? एसपी सर आपके पीछे हैं, उनसे पूछिए, उन्होंने 7 बजे का ये क्या तमाशा है? इसको भटगामा हमने कौन रोक दिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये एक वहां खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से नहीं तमाशा मना मत रखिए। आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई नेतागिरी तो खड़े होने क्यों बोल रही हो? तुमको बोला ना कि इनको मालूम है। हाँ, मैं जब सार्वजनिक रूप से सबसे मिल रहा हूँ तो आप बोलते हैं एसपी पूछो, कैसे रोक लिया कोई एसपी? दरअसल ये वो वीडियो जो अभी आपने देखा जिसमें एक महिला शिकायत करती है मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री थोड़ा असहज हो जाते हैं, कह लीजिए कि मुख्यमंत्री गर्म हो जाते हैं, डांट देते हैं महिला को, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री खुले मन से स्वीकार भी करते हैं कि मुझे डांटना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री ने अब क्या कहा है सुनाते हैं आपको। यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा और मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, केवल कैसे बदनाम किया जा सके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास न कोई कार्यक्रम है, न उनके पास कोई नेता है और सर फुटबॉल उनके अंदर चल रहा है और इस कारण से अपनी पोजीशन बचाने के लिए अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए हैं। ये तो निम्नता स्तर है और ये स्तर पहले भी था, लेकिन वो छिपा ढका था और इस कारण से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। अब तो असली चेहरा सामने आया है, एक एक करके एक परत खुलती जा रही है, उसके चेहरे सामने आते जा रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। आदित्य जी, मुख्यमंत्री बाद में प्रेस के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें डांटना नहीं चाहिए था, तो ये बताता है कि कितने सहज, कितने सरल स्वभावी हैं और कितना बड़ा दिल है मुख्यमंत्री का। देखिए, बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं दीपक जी जो गलती होने के बाद उसको एडमिट करते हैं कि मुझसे गलती हुई है। नहीं तो बहुत बेहतर रहता वो भी बोल देते कि ये वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वाकई में वीडियो जो है वो कल तक जो वायरल हुआ था वो आधा ही वीडियो था। इस वीडियो जो हमने भी चलाया उस वीडियो के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो आधा ही है जो हमने भी अभी चलाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाकायदा उससे बात करते हैं, बाकायदा ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही तो आप न्यायालय भी जा सकती हैं, मैं इस पर त्वरित कार्रवाई कराऊंगा। वो सब चीज़ें उस वीडियो में मौजूद हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो वीडियो आधा है, जिसमें केवल मुख्यमंत्री उसे डांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो मामला सामने आया था अचानक और पब्लिक उसमें बीच में काफ़ी शोर की थी, तो शायद उस समय उन्होंने वो सब कहा, लेकिन बाद में उस महिला की पूरी तरह से बात सुनी। आज भी जब वो मीडिया के सामने आया तो उन्होंने बेहद सहजता से कहा कि मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था, वो तकलीफ में थी और मैंने त्वरित निर्णय के लिए कहा है। और दूसरी बड़ी बात कि इस प्रकार वीडियो को अगर तोड़ मरोड़ कर आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर ये राजनीति कहीं दूसरी दिशा में जा रही है। देखिए, राजनेताओं का मैंने इसके पहले भी मैंने देखा है, बिलासपुर में एक मूर्ति का अनावरण करने जब वो गए थे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। झीरम कांड की जब बरसी होती है 25 मई को, तब वहां पर भी जब वो पुष्प अर्पित करते हैं तो वहां पर भी उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं दीपक जी जो अपनी गलती मानते हैं और उन्होंने अपनी गलती मानी है
माफी भी मांगी है वहां पर। ये बड़ा दिल है, देखिए ऐसे बड़े दिल वाले मुख्यमंत्री बहुत कम होते हैं। बहुत आसानी से वो कह सकते थे, रमन सिंह ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बहुत आसानी से वो कह सकते थे कि इस वीडियो को टेम्पर किया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। ऐसी गलती स्वीकार करने वाला निश्चित तौर पर बहुत कम, विरले ऐसे लोग होते हैं राजनेता इतने बड़े बयान पद के पर बाद, रहने मीडिया के के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अगर इस स्वीकार कर रहे हैं खुले मन से कि उनसे गलती हुई है, उन्हें डांटना नहीं चाहिए था, तो उनके सरल सहज स्वभाव को बताता है। और कहते भी कि देखिए, राजनीतिक डगर में किसी राजनेता का जीवन इतना आसान नहीं होता। आपके किस बयान को, किस स्टेटमेंट को, किस कथन को विपक्ष या कोई भी राजनेता किस तरह प्रस्तुत कर दे, आपकी छवि को किस तरह से धूमिल करने की कोशिश हो, मुख्यमंत्री ने लेकिन ये स्वीकार किया। हम रुक करेंगे न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, क्या कहेंगे आप, एक राजनीतिक जीवन में होने के नाते अगर कोई राजनेता मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन होकर अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को? देखिए सर, दरअसल राजनीति का जो स्वरूप और स्वभाव है उसमें ये चीजें अब बड़ी कम हो गई हैं। हमने बहुत कम ये चीजें देखी हैं कि अब राजनेता, मैं इस घटना को भी बहुत एक सराहनीय पहल के तौर पर देखता हूं, और मैं याद भी करता हूं इस मौके पर कि इस तरह के राजनेता अब कितने विरले हो गए हैं कि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं। ये बहुत बड़ी महिला थी, वो बार बार अपनी बात इस अंदाज में कहने में जुटी थी कि इसमें पुलिस अधिकारी और पुलिस के कप्तान जो हैं उनकी भूमिका है, क्योंकि उनकी गहरी पीड़ा थी, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, आने नहीं दिया जा रहा। इन स्थितियों में कोई भी राजनेता झुंझला सकता है, आप और हम भी झुंझला सकते हैं, लेकिन झुंझलाने के बाद उसको ये कहना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब 5 राज्यों के चुनाव थे और असम की एक चुनावी सभा से मुख्यमंत्री लौटे थे, वो उसके बाद हमसे बातचीत हो रही थी बंसल न्यूज से, तो बंसल न्यूज ने उनसे पूछा कि कोरोना काल में सभाएं हो रही हैं, ऐसे में जनता को क्या संदेश जाएगा? तो उन्होंने कहा, जनता को संदेश देने का शरद जी हमारा मुंह ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद असम की एक सभा को संबोधित करके आ रहा हूं। तो जब हम खुद ही उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम जनता को क्या संदेश देंगे? जनता तो संदेश गांधी जी जैसे व्यक्तित्व से लेती है। ये बहुत बड़ी बात थी, मैं सुन के खुद भी ठहर गया। मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी याद आते हैं, जिन्होंने 2013-14 में जब यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री किसी देश का नहीं, दल का होता है जी। और मैं इसकी निंदा करता हूं, और बाहर की किसी भी पत्रिका को या संस्थान को हमारे प्रधानमंत्री के मूल्यांकन और ऐसी टिप्पणी का कोई अधिकार मैं नहीं समझता हूं। ये देखिए, ये आपके नैतिक जीवन से जुड़े सबल पक्ष को दर्शाते हैं। तो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों या भूपेश बघेल जी हों, ये अपने नैतिक प्रतिमानों को लेकर कितने दृढ़ हैं, ये इसको बहुत साफ तौर पर दिखाता है दीपक। बिल्कुल, सच्चाई को एडमिट करना, स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आदित्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, आम जनता की, आम ग्रामीणों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, तुरंत सहायता भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही आपको खबर भी हमने दिखाई थी, जब एक महिला फरियाद लेकर, आर्थिक मदद की गुहार लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी कि उसके बेटे को ट्यूमर है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। 3 दिन के भीतर महिला के खाते में 4 लाख रुपए पहुंच गए।